ग्रुप रहता है। बाकी जो ग्रुप्स थे एनिमल साइड से वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के। सिर्फ एक ग्रुप रहता था सीलिएट, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। सीलिएट्स नाम से जाहिर होता है, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सीलिया और फ्लैजिला में फर्क, जो साइज में छोटे होते हैं फ्लैजिला के मुकाबले में, अगरचे एनाटॉमी इनका सेम है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है सीलिया और फ्लैजिला। क्योंकि इसके गिर्द सीलिया बहुत ज्यादा होती है और these cilia are used for locomotion as well as for feeding, यानी खुराक खाने के लिए और लोकोमोशंस के लिए इनके बॉडीज के गिर्द सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे सीलिएट्स कहा जाता है। सीलिएट्स it is a class of protozoa which has cilia for locomotion as well as for feeding. That is why they are called ciliates. They are heterotrophic in nature because they are animal-like. They have no chlorophyll and they cannot synthesize their own food. Some are holozoic, which feed upon small organisms, while few species are parasitic like Lantidum coli. Majority of ciliates habitat is freshwater, while some are in marine water. यानी ज्यादातर ciliates जो है ना ये aquatic in nature होते हैं। They show locomotion like through cilia. इसमें जो लोकोमोशन होती है वो किसके जरिए होती है? सीलिया के जरिए। सीलिया इसमें लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं या जो रो होती है वो स्पाइरल शेप होती है, स्पाइरल रो में की शक्ल में होते हैं। सीलिया हैज सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। जितने भी सीलिएट्स होते हैं इनमें सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है जो डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, जिस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गन्स प्ले करती है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडीज के अंदर स्टमक डाइजेशन करती है, इसमें फूड वैक्यूल होता है डाइजेशन के लिए। जिस तरह हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। यानी सीलिएट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है बॉडीज के लिए डिफरेंट फंक्शंस प्ले करना, जिस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गन को प्ले करते हैं। सीलिएट्स हैज टू डिफरेंट न्यूक्लियाई। सीलिएट्स के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एक वो जो साइज में बड़ा होता है, जो यहाँ पे मैं डायग्राम में बना चुका हूं, इसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इस मैक्रोन्यूक्लियस का काम सीलिएट्स के पूरे सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। जिस तरह हमारे बॉडीज में ब्रेन पूरे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये मैक्रोन्यूक्लियस सीलिएट्स के अंदर सेल के अंदर पूरे एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जहां तक माइक्रोन्यूक्लियस की बात है तो दिस माइक्रोन्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सीलिएट्स में, जिस तरह के पैरामेशियम में दो पैरामेशियम करीब आ जाते हैं और इस माइक्रोन्यूक्लियस का एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी इसका माइक्रोन्यूक्लियस उधर चला जाता है और उसका माइक्रोन्यूक्लियस इधर आ जाता है और इसके मैक्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है और फिर वो डिवाइड होते हैं और इसी तरह वो कई पैरामेशियम्स बनाते हैं। इस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंजुगेशन कहा जाता है। दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज कंजुगेशन, यानी जब वो एक्सचेंज कर लेते हैं किस चीज का? माइक्रोन्यूक्लियस का। तो माइक्रोन्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसमें एक साइटोस्टोम होता है जिसका काम खुराक को लेना होता है। वो साइटोस्टोम खुराक को गलिट को दे देता है, गलिट से फिर फूड वैक्यूल्स बनती है और उस फूड वैक्यूल जो है ना वो साइक्लोसिस के जरिए बाकायदा मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्म में और खुराक की डाइजेशन करवा लेते हैं ये फूड वैक्यूल। सो फूड वैक्यूल इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन। इसके अलावा स्टार शेप कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, जिस तरह मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। दिस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन्वॉल्व टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी।
और इसी ये जो सिलिएट्स है इसके बॉडीज को पेलिकल सराउंड किया कर चुके होते हैं और ये पेलिकल बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इवन अगर किसी पोर जिनका साइज इनके बॉडीज के साइज से बहुत छोटा होता है, इस पोर में से भी ये जो है ना जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने बॉडीज को स्क्वीज कर लेते हैं और ये इनमें से गुजर सकते हैं, क्योंकि इनमें ये पेलिकल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसके अलावा इसी सिलिएट्स में एक मेंबर है जिसका नाम है ब्लांटिडम कोलाई। ब्लांटिडम कोलाई, ये कोलाई प्रेजेंट होता है पिग के और रेट के, इन सुअर जैसे आप लोग कहते हैं और रेट जो है ना चूहा, उनके इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। और वो लोग जो स्लाटर हाउस में, स्लाटर हाउस कहते हैं ज़बाखाना, क्योंकि आप लोग को पता है कि बाज़ ममालिक में पिग और रेट खाए जाते हैं, वहां पे वो लोग जो ज़बाखाना में काम करते हैं उसको इस ब्लांटिडम कोलाई से एक इन्फेक्शन काज होती है जिसे ब्लांटिडोडायासिस कहते हैं। ब्लांटिडायासिस ये वो बीमारी है जो ब्लांटिडियम से काज होती है। और इस ब्लांटिडियासिस के सिम्टम्स क्या है? इसमें उस पेशेंट पे डायसेंट्री, डायरिया, नाइजिया, वेट लॉस, इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। So this Blantidium coli is a member of ciliates, which is a parasite of human being, may cause disease to the human being. The disease are Blantidiasis disease, जिनमें dysentery, डायरिया, नाइजिया वगैरह टाइप सिम्टम्स आ जाते हैं। Ciliates के एग्जाम्पल्स क्या है? पैरामेशियम, स्टेंटर, कार्लपीडियम, Blantidium coli. These are the example of ciliates.